हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यूनिवर्स की ओर से आपको क्या गाइडेंस मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, यानी कि सभी लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। कोई स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पर रीडिंग नहीं हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, यानी कि आपके पास जब भी ये रीडिंग आती है तभी उसी दिन की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रे करिए कि आपको सही सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू दे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स रहने वाले हैं, प्लीज मेरी हेल्प करिए। ओके, चले कार्ड्स को, सारे कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस क्यों है, इसको क्लेरिफाई करे तो। नाइट ऑफ कप्स की है भगवान भोलेनाथ, इतने सारे कार्ड। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है भगवान भोलेनाथ, चले। तो यहाँ पर देखो, मैं आज की एनर्जी आपकी बताऊं तो यहाँ पर ना आपका जो आज का दिन है उसमें आप ना प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपनी सक्सेस के बारे में भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, चाहे ये सक्सेस किसी भी एरिया का हो, यानी कि आपकी रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, स्टडी वाइज हो, जॉब करियर वाइज हो। लेकिन हाँ, आज आप सोचने वाले हैं अपनी सक्सेस के बारे में, और आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप इमोशनल होके नहीं सोचोगे, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में आएगी, आप एनालिसिस करोगे चीजों का कि किस तरीके से मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, मतलब आप एफर्ट डालने के लिए रेडी रहोगे। आप अपना जो सारा फोकस है वो अपनी मेहनत पे आज लगाने वाले, पूरा दिन आपका इसी में जाने वाला कि आज आप पूरे दिन अपनी ही मेहनत पे एफर्ट डालोगे, अपनी ही मेहनत के बारे में सोचोगे, आगे बढ़ने का सोचोगे। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाओगे भी सही। अगर आप रिलेशनशिप वाइज है तो आप अपनी रिलेशनशिप में अपने ईगो, अगर आपके अंदर ईगो था तो उस ईगो को आप एक साइड छोड़ के आप अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीस ऑफ माइंड में रहोगे, आज आपको एकदम से सुकून सा महसूस होने वाला है। ऐसे कोई भी मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है
कि जहाँ पर मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वग़ैरह मतलब कि होगा। हाँ, आप ये ज़रूर सोचोगे कि पास्ट में मेरे पास जो अपॉर्च्युनिटी आई थी मैंने खोई है, ठीक है? वो भी पास्ट की एनर्जी को लेकर ही। मतलब आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी आई हो, कोई नया रिश्ता आया हो या फिर आपको किसी ने एडवाइस दी हो कि भई आपको डॉक्टर को चेंज करना चाहिए या कुछ भी, किसी ने कुछ भी सजेशन दिया है, लेकिन आपने उनकी बात को नहीं माना है। आप अपने पास्ट में ही डूबे रहे थे, अपनी परिस्थितियों में डूबे रहे थे जिसके चलते आपने उनको इग्नोर किया है। तो आज आपको एहसास होगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे कि यार मैंने ये सब खो दिया, है ना? मुझे उस टाइम ही डिसीज़न ले लेना चाहिए था। कोई डिसीज़न है जिनको आपने टाल दिया था, ठीक है, पास्ट में, वो भी आपने अपने ही पास्ट के लिए उन डिसीज़न को उस टाइम पे आपने डिले कर दिया था या तो आपने इग्नोर कर दिया था। तो आज आप यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई पास्ट में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, पास्ट में मेरे पास ये डिसीजन लेने का मौका था लेकिन मैंने लिया नहीं है। तो ये थोड़ा-सा आप सोचोगे, थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ रहने वाले हो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, मेजर आर्काना से रोल कर रहा है। आज मेजर आर्काना के 3-3 कार्ड आए, एक तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है? और तीनों कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आपको ये भी बताता है आज आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, ना कि लोगों की सुनोगे, ठीक है ना? आप अपनी इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पर आप ना, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी, जहाँ पर आपको ये फील हो रहा था कि मेरे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, मैं कुछ कर पाऊँ, है ना? तो यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स ना स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड देखो तो किस तरीके का है। एक लड़की जो है बहुत ही पीसफुल तरीके से शांत व्हाइट कपड़ों में है, शांत तरीके से खड़ी है और किसके मुंह में हाथ डाल रही, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसको भरोसा है ना? वो शेर को भी अपना बनाना जानती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी ही स्ट्रेंथ मिलने वाली है कि जिसके चलते आपका जो समय का चक्र है ना वो घूमने वाला है, ठीक है? मैंने कल भी बताया था कि आपका जो समय का चक्र है वो एक आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो रही है। तो ये भी यहाँ पर भी देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बताता है कि समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, आपको चेंज किया जा रहा है। किसकी तरफ से? यूनिवर्स की तरफ से। आप खुद से चेंज नहीं हो रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे इमोशंस चेंज हो गए, मैं प्रैक्टिकल होने लगी हूँ या मैं प्रैक्टिकल होने लगा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस आप खुद नहीं ला रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आज की एनर्जी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? और आपको ना इस पोजीशन से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है? आपको इस पोजीशन में से बाहर निकाला जा रहा है। देखो, ये वाली एनर्जी है ना, इनसे आपको बाहर निकाला जा रहा है। मतलब यहाँ पर ना आप हार्ड वर्क करने का सोचोगे, आप अपना माइंड डाइवर्ट करने का सोचोगे, ठीक है? अब ना अब तक क्या था कि आप लोगों की सुनी सुनाई बातों को ही सोचते थे, है ना? लेकिन हाई प्रीस्टेस कहती है अब आप सुनी सुनाई बातों को नहीं सोचोगे, आप खुद से रियलाइज करोगे क्या सही है क्या गलत है। ये आप खुद से ही यहाँ पर क्या करने, देखो हरमिट का कार्ड, खुद से ही इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब खुद के ही अंदर झांकने का समय है। आप खुद के अंदर झांकोगे और जो भी अब अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है उसको आप ग्रैब करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है? उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नई खुशखबरी आने वाली, तो उस खुशखबरी को आपको अपने पास्ट के चलते आपको गंवानी नहीं है, उसको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है? यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बैलेंस बनाना है, बैलेंस बना के चलोगे तो पूरी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आपको यही बताता है कि बैलेंस बना के चलना है। तो बैलेंस बना के चलोगे तो ये देखो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना हैप्पीनेस वाली, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अवश्य आएगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है?
तो यहाँ पर हम आपकी ओर से आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको आज के दिन क्या करने की सलाह देते हैं, क्या नहीं करने की सलाह देते हैं। ये तो यूनिवर्स आपको इस तरीके की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके पूरे दिन में आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है उसके बारे में आज हम देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करेगा, एनर्जी को क्लेम जरूर करेगा, पॉजिटिव रहिए, कमेंट पॉजिटिव करिए, ठीक है, कमेंट किया करिए। कुछ ना लिखो तो यूनिवर्स को धन्यवाद ही कमेंट में लिख दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स तक पहुंचे और आपको एक अच्छा सा रास्ता मिले, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो गया है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, इसी एनर्जी के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को आज क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, क्या मेरे व्यूवर्स को ध्यान में रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। देखो 10 ऑफ कप्स अगेन आ गया है ना, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, हैप्पी रहा करो। वाओ, द स्टार का कार्ड भी आ गया है। और देखो ये आ गए है ना, ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो देखो तीनों के तीनों कार्ड गाइडेंस के रूप में बहुत ही अच्छे आए, पॉजिटिव आए हैं। स्टार बता रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। 10 नंबर है तो 10 नंबर आपको ऑफकोर्स यही बताता है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। आपने कोई विश मांगी है अभी शॉर्ट टर्म में, कुछ दिनों में, या आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो जरूर से पूरा होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में फ्रीडम आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। द स्टार का कार्ड ये कह रहा है, ठीक है। कार्ड को थोड़ा छुपा के रखती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना यूट्यूब में रिस्ट्राइक लगेगा, ठीक है, पिक्चर की वजह से। तो यहाँ पर देखो दी स्टार का कार्ड है, तो आपकी स्टार क्या बताता है, विश को बताता है, विश आपकी कंप्लीट होने वाली, ठीक है। तो अगर आपने कुछ मांगा है, यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो डेफिनेटली वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली, अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। देखो हैप्पीनेस, अबंडेंस आने वाली है, तो आपको ये इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। धन्यवाद करिए यूनिवर्स का कि आज के दिन में आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त हुई है, ठीक है। आप पूरे दिन पॉजिटिविटी से भरे भरे रहोगे। थोड़ा सा स्ट्रेस होगा लेकिन आपको उस स्ट्रेस पे ध्यान नहीं देना, जो पॉजिटिविटी आ रही है ना उस पे फोकस करिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जो खुशियां होती है ना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ है ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से जो अट्रैक्ट करते हैं ना वही हमारी लाइफ में बनता है ना। चलिए अब हम एंजल की ओर से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हेल्प करिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें। एंजल हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है एंजल। लेट गो करने के लिए कह रहा है, कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है। नो किसके लिए आया है मैं देख लेती हूँ, किस चीज के लिए नो आया है। और ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, इसी साल में आपका ये एक साल में, मीन्स इसी साल तो नहीं, लेकिन हाँ अभी के ईयर में ही आपकी कुछ चीजें जो है वो पूरी नहीं होगी। कॉम्प्रोमाइज का भी कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। अगर आपने कोई चीज के लिए आपने ये पूछा है कि इसी साल कोई काम होगा, तो यहाँ पर एंजल कह रहा है कि नो, इस साल नहीं होगा। मीन्स ये दिसंबर जो है आपके इस साल का लास्ट है ना, तो 2025 के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। तो अगर या फिर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन इसी साल के लिए पूछा है, आई थिंक दिसंबर तक का ही पूछा है ना,
तो नहीं है, आपका आंसर नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपने पूछी है, तो जिसके चलते एंजल कह रहा है कि ये जो साल है ना, इस साल में नहीं होगा। नो का कार्ड आया ना, इसे समाधान करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करिए और लेट गो करिए, चीजों को लेट गो करिए। आप पकड़ के बहुत बैठे हो चीजों को, क्या चीजें आपको परेशान कर रही है, अगर डर है तो लेट गो करिए, ठीक है। मैंने कल ही डर के लिए वीडियो डाला हुआ था, और वैसे भी हमारी सेल्फ लव जर्नी की जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी लेटिंग गो का 10 डेज का वर्कशॉप था, उसके वीडियोस पढ़े। तो प्लीज अगर आप कोई चीज को पकड़ के बैठे हैं ना, किसी चीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो प्लीज लेट गो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लेट गो जब तक नहीं करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर रुकावटें आती जाएगी, तो लेट गो करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, मुझे बताइए कि यहाँ पर एंजल ने नो किस के लिए कहा है, किस बात पे नो कहा है। प्लीज इस कार्ड को क्लैरिफाई करिए तो भोलेनाथ, नो किस लिए कहा। ओके, यहाँ पर बस यही बात है। मैंने कहा ना कि आपने अगर ये पूछा है ना कि इसी साल में आपकी कोई विश है जो इसी साल में पूरी होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आया है नो। ओके, क्योंकि ये कार्ड ना देखो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। नो नंबर का 9 ऑफ कप्स है ना, 9 ऑफ कप्स, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भाई इस साल नहीं होगा। अगर आपने कोई मेहनत नहीं की है और आप ये सोचते हो कि हाँ मुझे बिना मेहनत के, कम मेहनत के कुछ मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। बिकॉज ये जो पूरा साल है ना, वो शनि का कार्ड है, सॉरी शनि का ईयर है, पूरा साल है ये, ठीक है। तो शनि का साल है, तो शनि के साल में शनि देवता क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग कराते हैं, फिर आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। न्याय के देवता है, तो आपको अगर कोई भी चीजें चाहिए तो आपको हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी शनि के साल में। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। क्यों विश फुलफिलमेंट नहीं होगी इसी साल भोलेनाथ, प्लीज बताइए तो। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक तो हो सकता है कि आप पर किसी ने बुरी नजर डाली है, ठीक है। पहला कार्ड ही डेविल का है, यहाँ पर मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है, ठीक है। डेविल के कार्ड को मैंने बता पाऊंगी बिकॉज वहां पर जो इमेज है इस तरीके की है, इसलिए। तो यहाँ पर किसी की बुरी नजर आप पे लगी हो सकती है, ठीक है। तो बुरी नजर को पहले हटाओ। एविल आई है तो एविल आई को मेडिटेशन से हटा सकते हो, या लेटिंग गो के वर्कशॉप में जो एक्टिविटीज दी है उसके थ्रू भी आप उसे हटा सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके अंदर बुरी आदत है, तो उन बुरी आदत को हटा लो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है ब्लैक मैजिक जैसा किसने किया हुआ है, तो उसको हटाने की कोशिश करिए, ब्लैक मैजिक जैसी चीजों को, के अपने आप को साइकिक तरीके से प्रोटेक्ट रखिए, ठीक है। साइकिक प्रोटेक्शन का जार भी मैं बनाती हूँ, जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, तो साइकिक प्रोटेक्शन का जार अपने पास रखिए। अगर आप पे आपको लगता है कि हाँ किसने आप पे बुरी नजर डाल दी है, या आपको नजर लगी हुई है, या आपकी हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें रहती है और आपकी दवाई से भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब साफ है कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, या एविल आई आपको लगी हुई हो सकती है किसी की, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना, वहां पर भी रुकावटें आ रही है। अब अ ईयर फ्रॉम नाउ क्यों बता रहे हैं एंजल भोलेनाथ, बताइए तो मुझे, प्लीज हेल्प करिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, क्लैरिफाई करिए प्लीज भोलेनाथ। सिक्स ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए तो। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आप अपनी अंदर की नेगेटिविटी को नहीं हटाओगे, तब तक आपको ना आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप खुद से ही नेगेटिव हो तो उस नेगेटिविटी को हटाओ, ठीक है। अगर नहीं हटाओगे तो यहाँ पर एंजल कह रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस नहीं आएगी। पहले खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद को सेल्फ लव में लाइए, खुद को आगे बढ़ाने का सोचिए, ठीक है। और अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहले हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी। अगर इसी साल में अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो आपको एफर्ट डालने पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। अच्छा चलो, कॉम्प्रोमाइज
इसलिए करने को बोल रहे हैं कि भाई आपकी एक साइकिल एंडिंग हो रही है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर कर्मा रोल कर रहा है, तो कर्मा की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लेट गो में देखो सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी लानी है, तो आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अब यहाँ पर कार्ड आपके सारे क्लियर हो गए हैं। आपको यहाँ पर इसी साल में आपकी जो विश है वो फुलफिलमेंट क्यों नहीं होगी, तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 कारण बता दिए। एक तो आपकी बुरी आदतें होगी, किसी का आपने कुछ खराब किया होगा, तो उस कर्मा को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अपने कर्मा को सुधारना है। अगर आपने किसी के बारे में कुछ भी गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो प्लीज वहां पर सॉरी जाके बोल दीजिए। अगर वहां पर सॉरी नहीं बोल देते तो अपने भगवान से ही माफी मांग लीजिए कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो काम है वो इस साल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपने आप में अभी भी नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की बातों को सुनना नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे डिटेच होइए, मतलब उनसे अलग हो जाइए, उनकी बातों को ध्यान में मत लीजिए और रास्ता देखने की कोशिश करिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना है आपको। और क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड है, तो कर्मा यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने कर्मा कंप्लीट करने होंगे। अपने कर्मा को अच्छा कर दीजिए, ठीक है। और देखो सन की एनर्जी आई है लेट गो के साथ, मतलब कि जब भी आप कुछ भी लेट गो करोगे, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही है, जिन चीजों के लिए आपको रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट में हो, डर महसूस करे, एंजाइटी फील करे, डिप्रेशन फील करे, तो ऐसी चीज को पहले लेट गो करिए। लेट गो करोगे तो सन की एनर्जी कह रही कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस जरूर जरूर आएगी। क्योंकि पूरे टैरो डेक के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है ना, सबसे अच्छा सबसे पॉजिटिव कार्ड तो दी सन का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नो डाउट, ओके, आएगी, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करके आपको बता दी। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन है जिनको आपको लेट गो करना है, ठीक है। तो लेट गो करिए। लेटिंग गो का अगर आपको नहीं पता चलता है कि लेट गो कैसे करना है, तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है सेल्फ लव जर्नी 222, तो वहां पर जाइए और वहां पर पूरा 10 दिन का कोर्स है, उसको वो भी फ्री में है। तो आप उस लेटिंग गो के वर्कशॉप की एक्टिविटी करके सारी चीजों को लेट गो कर दीजिए, ताकि नई चीजें आपकी लाइफ में आए, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। देखो नेगेटिविटी जब तक नहीं जाएगी तब तक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाना है तो नेगेटिविटी को हटाइए। नकारात्मक सोच भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, उनको पहले हटाइए। जगह करोगे तो पॉजिटिविटी की जगह होगी, है ना। तो पॉजिटिविटी की जगह करने के लिए नेगेटिविटी को हटाना है आपको, तो ये जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल एनर्जी आपके लिए अच्छी, आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो अच्छी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। थोड़ी सी जो एंजल के कार्ड में से जो एनर्जी आई है वो आज के दिन की पूर्ति ही नहीं थी, आपने देखा, क्योंकि इस साल तक की है, तो आपको थोड़ा सा ये भी गाइडेंस मिला है, तो इस गाइडेंस को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।